आज बच्चों आप लोगों के लिए लेके आए हैं अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर बिहार के एक गांव की कहानी। क्लास 9th के लिए है बच्चों। इससे पहले जो है बच्चों बुक के सारे अंदर का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। अब जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है बच्चों। चैप्टर का नाम है बच्चों बिहार के एक गाँव की कहानी। आज इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 5। उत्पादन के प्रमुख साधन 5 हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्पादन का अर्थ। तो ऑप्शन है बच्चों नई वस्तुओं का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश, लाभदायक होना। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उपयोगिता का सृजन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है श्रम, संगठन, साहसी, भूमि। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन हो जाएगा बच्चों भूमि। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भूमि उत्पादन का साधन है सक्रिय, निष्क्रिय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूमि की विशेषता कौन सी है। भूमि नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरता है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों भूमि नाशवान है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। ऑप्शन है प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह, केवल खनिज संपत्ति। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। बढ़ी, शराबी, ठग, भिखारी। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों बढ़ी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का साधन है वितरण, उपभोग, श्रम, विनिमय। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों श्रम। उत्पादन का बच्चों 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस। ठीक है बच्चों, तो इसमें सभी ऑप्शनों में से एक है श्रम, इसीलिए श्रम हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक का साधन नहीं है। ऑप्शन है संगठन, उद्यम, पूंजी, उपभोग। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उपभोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। घर के बाहर पड़ा पत्थर, किसान का हल, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, फटा हुआ वस्त्र। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों किसान का हल। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी, संचालक मंडल। तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा बच्चों साहसी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आती है। नौकर द्वारा बच्चों की सेवा, पैसों के लिए फुटबॉल खेलना, वकील का कार्य, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में कौन से हैं। मशीन, हल, ट्रैक्टर, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है। बीज, कोयला, कच्चा माल, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। अगला है बच्चों, क्वेश्चन है, उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है। मशीन, औजार, हल, इनमें से सभी। तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन, संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों शिक्षक द्वारा अध्यापन। याद कर लेंगे बच्चों। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 16 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आप लोगों का कितने का जवाब जो है मालूम है, कमेंट में जरूर बताएं बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। आगे है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, श्रम को उत्पादन का डैश साधन कहा जाता है। तो श्रम को उत्पादन का डैश साधन कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सहक्रिय कहा जाता है। श्रम को उत्पादन का सहक्रिय साधन कहा जाता है। याद रखेंगे बच्चों, श्रम को उत्पादन का सहक्रिय साधन कहा जाता है। अगला है बच्चों, शिक्षक के कार्य को श्रम कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों शिक्षक के मानसिक कार्य को श्रम कहा जाता है। शिक्षक के मानसिक कार्य को श्रम कहा जाता है। याद रखेंगे बच्चों, शिक्षक के मानसिक कार्य को श्रम कहा जाता है। आगे है बच्चों, डैश है ना बच्चों, डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों मशीन एवं यंत्र। इसमें भराएगा बच्चों मशीन एवं यंत्र, मशीन एवं यंत्र है ना बच्चों। मशीन एवं यंत्र भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन है, सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की बहुत बढ़ गई है। तो सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आवश्यकताएं। फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा बच्चों आवश्यकताएं। याद कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आवश्यकताएं। सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बहुत बढ़ गई है। तो आवश्यकताएं बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विनिमय साधन के डैश से होता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश से होता है। तो विभिन्न साधनों के डैश से होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। सहयोग से होता है, इसमें भरा जाएगा बच्चों सहयोग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भर लेंगे बच्चों सहयोग। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत डैश होती है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, वृद्धि होती है। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे वृद्धि होती है। याद रखेंगे बच्चों, उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत वृद्धि होती है। आगे है बच्चों सही गलत। ठीक है बच्चों, कहता है सही कथन में टिक सही तथा गलत कथन में क्रॉस का चिन्ह लगाएं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है बच्चों, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। यह बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, है ना। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है बच्चों उपयोगिता का सृजन। यह सही हो जाएगा बच्चों। अगला है बच्चों, किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है बच्चों। तो किसान के कार्य को मानसिक श्रम नहीं कहा जाता है बच्चों, क्योंकि किसान जो है अपने शरीर से जो है मेहनत करता है बच्चों, इसीलिए यह जो है बच्चों गलत हो जाएगा, है ना। मानसिक कार्य मतलब बच्चों उसे कहते हैं जो दिमाग के द्वारा किया जाता है, जैसे टीचर के द्वारा जो पढ़ाना हुआ बच्चों। तो यह हो जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दो का जो है बच्चों गलत हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चों, है ना, दो का बच्चों गलत हो जाएगा, है ना, दो का गलत हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है बच्चों। तो यह बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है,
यहाँ पर सही लिख लेंगे बच्चों, यह बिल्कुल सही है, याद कर लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है। ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है, तो सही है बच्चों, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है, यह सही हो जाएगा बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका सही और गलत का, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा बच्चों। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक ना बच्चों। अब आता है बच्चों मिलान करने वाला, ठीक है बच्चों। कहता है स्तंभ क के कथन का स्तंभ ख के कथन के साथ मिलान करें। आइए बच्चों देखते हैं, है ना। तो स्तंभ क और स्तंभ ख, भूमि का परिश्रमिक कहलाता है बच्चों, भूमि का परिश्रमिक कहलाता है बच्चों लगान, एक का ग हो जाएगा बच्चों, ठीक है, एक का ग हो जाएगा, भूमि का परिश्रमिक लगान कहलाता है। दूसरा है बच्चों श्रम का परिश्रमिक कहलाता है, श्रम का परिश्रमिक कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों श्रम का परिश्रमिक मजदूरी कहलाता है, तो मजदूरी से टिक कर देंगे बच्चों। अगला है बच्चों पूंजी का परिश्रमिक कहलाता है, पूंजी का परिश्रमिक क्या कहलाता है बच्चों, तो यह हो जाएगा ब्याज हो जाएगा बच्चों, पूंजी का परिश्रमिक ब्याज कहलाता है। चौथा है बच्चों व्यवस्थापक का परिश्रमिक कहलाता है बच्चों, व्यवस्थापक का परिश्रमिक कहलाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों, है ना, तो इसका हो जाएगा बच्चों वेतन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, वेतन। और लास्ट है बच्चों साहसी का परिश्रमिक कहलाता है, तो इसको मिला देंगे बच्चों, एक से मिला देंगे, साहसी का परिश्रमिक, है ना बच्चों, साहसी का परिश्रमिक लाभ कहलाता है, ठीक है बच्चों, साहसी का परिश्रमिक लाभ कहलाता है। तो ये रहा बच्चों आपका मिलान करने वाला। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है बच्चों, आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है बच्चों उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर लिखेंगे अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, ठीक है बच्चों, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, ठीक है बच्चों। अगर आप इतना लिख देते हैं तो एग्जाम में 2 नंबर आ जाएगा बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए, उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। तो देखते हैं उत्तर बच्चों, पहले हम लोग उत्पादन का देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहला लिखेंगे उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है, उत्पादन उपभोग से पहले किया जाता है, उत्पादन पर राष्ट्रीय आय व रोजगार निर्भर होता है, ठीक है बच्चों। अब उपभोग में देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो उपभोग इसमें लिखेंगे पहला बच्चों उपभोग का अर्थ उपयोगिता का प्रयोग करना है, ठीक है बच्चों, उपभोग का अर्थ है उपयोगिता का प्रयोग करना। दूसरा है बच्चों उपभोग उत्पादन के बाद किया जाता है, ठीक है बच्चों। और तीसरा लिखेंगे उपभोग से मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट होती है, ठीक है बच्चों। ये आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न है उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे बच्चों उत्पादन के 5 साधन हैं। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है व्यवस्था या संगठन, और पांचवा है बच्चों उद्यम या साहस। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। तो लिखेंगे बच्चों फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, 5वां क्वेश्चन है भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। तो पहले हम लोग भूमि को देखते हैं बच्चों। तो लिखेंगे इसमें बच्चों पहला पॉइंट प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहा जाता है, जैसे जल, सूर्य प्रकाश, वायु और भी बहुत सारे चीज़ें हैं बच्चों। दूसरा हो जाएगा बच्चों भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, ठीक है बच्चों। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। और पूंजी में लिखेंगे बच्चों पूंजी इसका परिभाषा लिखेंगे धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों पूंजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों पूंजी कृत्रिम रूप से मनुष्य की बनाई होती है, ठीक है बच्चों।
पूंजी कृत्रिम रूप से मनुष्य की बनाई होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश की कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है जो मानसून के साथ जुआ है। अतः उपज की वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? तो लिखेंगे उत्तर, उत्पादन में पूंजी का मुख्य स्थान होता है। पूंजी के बिना किसी भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन वर्तमान में संभव नहीं है। किसानों को नई तकनीक से खेती करने के लिए ट्रैक्टर, सिंचाई करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, पूंजी की आवश्यकता है। अब आता है बच्चों, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है बच्चों, उत्पादन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन के कौन कौन से साधन है, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। ठीक है बच्चों, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। उत्पादन के 5 साधन हैं, है ना बच्चों। पहला है भूमि, है ना बच्चों। तो इसमें लिखेंगे अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहारों से है। भूमि उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि के बिना किसी तरह का उत्पादन संभव नहीं है। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। ठीक है बच्चों, अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहारों से है। भूमि उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि के बिना किसी तरह का उत्पादन संभव नहीं है। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। ठीक है बच्चों। दूसरा है आपका श्रम बच्चों। ठीक है, दूसरा है श्रम। इसमें लिखेंगे श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है। श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। इतना लिख देंगे बच्चों, आपको लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा नंबर मिलेगा बच्चों। तीसरा है आपको बच्चों पूंजी। धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है जिसके अंतर्गत मुद्रा अथवा वस्तुओं का भंडार होता है। ठीक है बच्चों। चौथा है व्यवस्था या संगठन। इसमें लिखेंगे बच्चों उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं। व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। और लास्ट पॉइंट है इसका बच्चों साहस या उद्यमी। ठीक है बच्चों, इसमें लिखेंगे उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहस या उद्यमी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर आ जाएगा बच्चों। अगला है प्रश्न बच्चों, देखते हैं लॉन्ग में दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें। तो इसमें लिखेंगे बच्चों संगठन लिखकर बच्चों लिखेंगे व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो उत्पादन को व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की चेष्टा करता है। इसलिए संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। और अगला लिखेंगे बच्चों साहस या उद्यम। इसमें लिखेंगे उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है। जो इस जोखिम का वहन करता है उसे ही उद्यमी या साहसी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इतना लिख देंगे बच्चों, 4 नंबर आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
फतेहपुर गांव में कृषि कार्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, है ना। फतेहपुर में कृषि उत्पादन का एक प्रमुख साधन है। यहाँ के 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। गांव के अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है। कोई खेत बेकार नहीं छोड़ी जाती है। खरीफ फसल में किसान मुख्यतः धान व हरी सब्जियां उगाते हैं। रबी फसल में प्रायः गेहूं, दाल, आलू आदि की खेती होती है। गांव में खेतों की सिंचाई बिजली की मोटर से होता है। उत्पादित अनाजों में से खाने के लिए रखकर शेष बचे अनाज को लोग बाजार में बेच देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप इतना लिख देते हैं बच्चों तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इतना लिख देते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरा नंबर मिलेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मंझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। उत्तर है बच्चों, भारत में किसान 3 प्रकार के होते हैं, बड़े किसान, मंझोले किसान तथा छोटे किसान। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। मंझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने में बहुत कठिनाई होती है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उसका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूर के रूप में अतिरिक्त काम भी करना पड़ता है। आगे लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार मंझोले एवं बड़े किसान कृषि से पूंजी प्राप्त कर पाते हैं, जबकि छोटे किसान अपने जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था में ही सिमट कर रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे बच्चों कि आज जो वीडियो डाले हैं आप लोगों को कैसा लगा बच्चों। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास का भी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर डाला जाए बच्चों, तो चैनल को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और कमेंट में ज़रूर बताएं बच्चों कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद दोस्तों।